एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया। द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली महिला आदिवासी होंगी। उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके उनको बधाई दी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत किया है। राष्ट्रपति भवन की ये सीढ़ियां आजाद भारत के इतिहास का नया पड़ाव देख सकती हैं। अगर वोटों का गणित ठीक रहा तो देश पहली बार एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर विराजमान होते देखेगा। ये केवल बीजेपी का सियासी मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए उम्मीदों का समंदर भी है। यही वजह है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया तो खुद वो भी चौंक गई। टीवी देखिकरी न्यूज देखिकरी आसीथिबे मु भी वर्तमान टेलीविजन न्यूज देखिली आउ मु वर्तमान किसी कहवा को चाहे ना। परवर्ती समय में आपण को जहाँ भी बाइट देवी वर्तमान नुह है कहीं आपण को धन्यवाद। आपण एते कष्ट करी आछंती। द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करके बीजेपी ने जहां आदिवासियों को साधने का काम किया है तो वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बड़ी लकीर खींच दी है। 20 नामों पर गहन मंथन के बाद मुहर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर लग गई। कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वह हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू का नाम साल 2017 में भी राष्ट्रपति उम्मीदवार के संभावितों के तौर पर चला था, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने रामनाथ कोविंद के नाम पर मुहर लगाई। इस बार 20 नामों में से मुर्मू सबसे आगे रहीं। मुर्मू का जीवन संघर्ष और विश्वास की जीती जागती मिसाल है। 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में बैदापोसी गांव में जन्मी द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी जातीय समूह संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मुर्मू ने एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फिर ओडिशा की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी। 1997 में एक पार्षद के रूप में चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। द्रौपदी मुर्मू साल 2000 में ओडिशा के मयूरभंज और साल 2009 में रायरंगपुर से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुनी गई। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी गठबंधन के दौरान द्रौपदी मुर्मू 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक स्वतंत्र प्रभार वाली वाणिज्य और परिवहन मंत्री रहीं। इसके अलावा 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री का जिम्मा भी संभाला। मुर्मू 2013 से 2015 तक बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी थी। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रहीं। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री
जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। बीजेपी का फोकस आदिवासियों पर है, क्योंकि अब जिन राज्यों में चुनाव है वहां आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। साथ ही राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू महिला मतदाताओं को भी आकर्षित कर सकती हैं। एक अद्भुत और अद्वितीय फैसला। अब जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होंगी। ये फैसला कि जनजातीय समाज की बहन अब देश की राष्ट्रपति होगी, इसने पूरे देश को आनंदित तो किया ही है, गौरव से भर दिया है। और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए तो ये अत्यंत गर्व का विषय है कि देश में पहली बार जनजातीय समाज से राष्ट्रपति होगा। जनजातीय राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, देश के पूर्वी भाग से राष्ट्रपति, शिक्षक राष्ट्रपति, क्योंकि ये बहन शिक्षक रही है पहले, और हर एक पद का निर्वाह उन्होंने पूरी कुशलता के साथ किया है। पार्षद, विधायक, राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य और गवर्नर, जो भी दायित्व मिला पूरी प्रामाणिकता के साथ निभाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की मुखिया के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में द्रौपदी जी देश की सेवा का नया इतिहास रचेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।